हेलो बच्चे, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। हम सब सर्वप्रथम आज क्लास 6 वर्ग 6 विज्ञान पाठ 12 और जो पाठ का नाम है दूरी मापन और गति के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो हमने वर्ग में इस पाठ को पढ़ लिए हैं और हम इस प्रश्न को आज हल करेंगे। पहला प्रश्न को यदि हम देखते हैं तो पहला प्रश्न है, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन में पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें प्रथम प्रश्न ये है कि एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक है। इसमें लंबाई का मात्रक बताना है आपको। लंबाई का मात्रक है, तो एसआई मात्रक में जो लंबाई का मात्रक में जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है मीटर, चौथा विकल्प है किलोमीटर। जैसा कि हम आपको बताए भी हैं कि जो इकाई हैं मापन की, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक फंडामेंटल मौलिक और दूसरा व्युत्पन्न। फंडामेंटल में हमने 7 लिखवाया है, जैसे लंबाई हो गया तो लंबाई का मीटर हो गया, मास वजन हो गया, वजन का किलोग्राम हो गया, टाइम हो गया, टाइम का सेकंड हो गया। इस तरीके से करके हमने आगे क्रमशः आपको इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का, टेम्परेचर तापमान का केल्विन, और लुमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता केल्विन, इसके साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा मोल लिखवाए हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया आपको मीटर। जहाँ जो टिक लगा है आप देख सकते हैं, जो रेड टिक लगा है वही है। ऐसे हम ब्लू से भी आपको कर दे रहे हैं, आप एक बार जो है उसको देख लेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आप देख सकते हैं पहला प्रश्न का आपको उत्तर हो गया मीटर। ये पहला हो गया मीटर। ठीक, अब हम आते हैं बच्चे दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं हम। तो दूसरा जो प्रश्न है बच्चे वो यह है कि आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप जाहिर सी बात है कि 1 किलोमीटर में पहला ऑप्शन है 100 मीटर, दूसरा है 1000, तीसरा है 10,000 और चौथा है आपको 1,00,000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो 1 किलोमीटर में आपको 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे, नहीं पूछा है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा गतिशील का मतलब ये हुआ कि जो गति करता हो। इस प्रश्न में पूछा कि कौन सा है जो गति नहीं करता है, उसका उदाहरण आपको देना है जो गतिशील नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए, गतिशील नहीं का उदाहरण देना है। पहला ऑप्शन है उड़ती चिड़िया। चिड़िया को आप आसमान में देखते हैं, बिल्कुल वो फुदकती रहती है, इधर से उधर उड़ती रहती है। आप कौवा को देख लीजिए, इसके बाद आप गौरैया को देख लीजिए, कैसे फुदकती रहती है। उसका समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी आज इस डाली पे है, आज अभी तुरंत इस डाली पर देखी, 2 मिनट बाद ही किसी और पर चली जाती है, तो वो गति करती है। दूसरा ऑप्शन है चींटी की गति। आप चींटी की गति भी देखे होंगे। चींटी भी जहाँ मीठा चीज़ रहता है वहाँ इधर से उधर करती रहती है, अपने समय के साथ स्थानों को बदलती रहती है। चौथा है घड़ी की सुई। घड़ी की सुई भी गति करती है, आप अंदर देखते हैं। तीसरा हो गया घड़ी।
घड़ी जो रहती है जहाँ टंगी रहती है वहीं पर टंगी रहती है, उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होता है, इसीलिए इसका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा घड़ी। ठीक है, गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है तो घड़ी हो जाएगा। आवर्ती, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घ प्रश्न, आवर्ती गति का उदाहरण है। आवर्ती गति का मतलब कि समय के साथ जो वस्तु अपने गति को पुनरावृत्ति करे अर्थात दोबारा दोहराए, जैसे झूले की गति हो गया। तो पहला ऑप्शन है झूला झूलते बच्चे की गति, यह बिल्कुल है। दूसरा ऑप्शन है लोलक की गति, बिल्कुल है, आप देख सकते हैं ये लोलक की गति बिल्कुल है। झूला झूलते बच्चे की गति तो बिल्कुल है। और बजते तबले की पृष्ठ की गति बिल्कुल है। इसमें जो होगा आपको ये हो जाएगा, इसमें जो होगा ये आपको हो जाएगा 4, इनमें से सभी जो ऑप्शन है यह जो है सही है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की क्या कहलाती है। तो देखिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, चाल बराबर दूरी बटा में समय। जब एक वस्तु निश्चित समय में जितनी दूरी तय करती है उसको चाल बोला जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा चाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, खाली स्थान को भरना है। क में है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अब इसी को हम एक एक नियम से बनाएंगे। जब 1 सेंटी बराबर 10 मिलीमीटर होता है तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। वैसे ही ख में आते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ख देखिए यहाँ पे, ये जो ख है इसको देखिए, ख 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर तो 1/100 कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ग में 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 कर देंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000। ये अंतिम आप देख भी सकते हैं, यहाँ ये दिया भी हुआ है कि 1 मीटर बराबर 1/1000। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झूले पर अंग की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अंग की ओर बढ़ेंगे तो अंग प्रश्न है, झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी होती है। तो आप जानते हैं कि जो झूला होता है, झूले पर जो बच्चे की गति होती है वो आवर्त गति होती है। आप देख सकते हैं आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब होता है कि एक नियत समय के साथ अपने गति को पुनरावृत्ति करे अर्थात दोहराए। जैसे आप देख सकते हैं झूले की गति, झूला जाता है फिर वापस आता है, फिर जाता है फिर आता है। एक लोलक की गति, एक घड़ी है जिसमें एक पेंडुलम लगा है लोलक, और वो एक ऊपर जाता है फिर बीच में आता है फिर ऊपर जाता है, एक उसको हम लोग देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं पेड़ की जो डाली होती है, हवा मारता है फिर पीछे जाता है फिर आगे जाता है फिर आके बीच में रुक जाता है। इसके साथ साथ आप गिटार देखते हैं, या जो बिंजू होता है बजाने वाला, उसका तार जो होता है वायलिन, वो बार बार हम लोग उसको ऐसे करके बजाते हैं और फिर अपना वह पुनः पोजीशन में जिस स्थिति में पहले था पुनः उसी स्थिति में वह आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इस तरीके की गति को, झूले पर किसी बच्चे की गति को हम लोग आवर्त गति बोलते हैं। कुत्ता जब पूँछ हिलाता है उसकी पूँछ आवर्त गति करती है, इसमें भी आवर्त गति होगा। कुत्ता को देखे होंगे कि ऐसे कहावत भी बोली जाती है कि कुत्ते की पूँछ में कितना भी घी लगा लीजिए वो कभी सोज नहीं होता है। ऐसे हम लोग के गांव में तो कहावत है। ठीक है, तो कुत्ता जो है अपनी पूँछ को हिलाता रहता है, फिर एक साइड ले जाएगा फिर बीच में लाएगा फिर एक साइड ले जाएगा, ऐसे वो करता रहता है। तो ये आवर्त गति के उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कदम का उपयोग
लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तीसरा प्रश्न है, क्यों नहीं किया जाता है? कदम का मतलब होता है आपके पैर का फाल। आप बच्चे, आप यह अनुभव किए होंगे कि जब आप बचपन में, अभी भी आप बच्चे हैं, जब आप क्रिकेट खेलते होंगे तो अपने जो पिच की लंबाई हम लोग नापते थे, विकेट गाड़ते थे, वो 22 अपने कदम गिनकर और नाप कर विकेट गाड़ देते थे। उस विकेट को वहाँ गाड़ देते थे। गाड़ देने का मतलब अंदर धंसा देते थे बैट से मार के। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने कदम का उपयोग लंबाई मापने के लिए क्यों नहीं करते हैं? क्यों मीटर की ज़रूरत पड़ी? क्यों किलोमीटर की ज़रूरत पड़ी? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे, कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के कदमों की लंबाई अलग अलग होती है, जबकि मानक मात्रा स्थिति स्थान के अनुसार नहीं बदलती है। देखिए, यहाँ दो चीज़ लिखा हुआ है, एक स्थिति और एक लिखा हुआ है स्थान। तो समझने वाली बात है इसका उत्तर में कि कदम का उपयोग लंबाई के मात्रा के रूप में इसलिए नहीं किया जाता है बच्चे कि हर व्यक्ति के कदम, हर व्यक्ति की जो शारीरिक संरचनाएं हैं, जो शारीरिक ढांचे हैं, वो अलग अलग हैं। हो सकता है किसी का कदम बहुत छोटा हो सकता है, किसी का कदम बहुत बड़ा हो सकता है। तो मान लीजिए एक छोटा वाला व्यक्ति जब नापेगा तो वो दूरी उसके हिसाब से वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो जिसका बड़ा बड़ा कदम होगा वो नापेगा तो दूरी वही रहेगी और वो कम हो जाएगी। जैसे कि आप हाथ वाले कहानी भी देखें, अपनी किताब में दी गई है कि एक मोटा ताज़ा बड़ा हाथ वाला आदमी जाता है और बोलता है कि तो हम 2 पसेरी गेहूँ दे रहे हैं आपको और आप 3.5 हाथ कपड़ा दे दीजिए। वही पुनः व्यक्ति घर ले जाकर अपने हाथों से नापता है तो वो कपड़ा छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उस कपड़ों को दिया रहता है, मतलब जहाँ से वो खरीदा रहता है, वो कपड़ा उस व्यक्ति के अपने हाथ से नापा रहता है। तो ऑब्वियसली अमूमन यह देखा गया कि उस व्यक्ति का हाथ छोटा था और जो व्यक्ति खरीदा वो हाथ उसका बड़ा था, तो जाहिर सी बात है कि उसको छोटा पड़ जाएगा। इसलिए अमूमन ऐसे मूल्यों को प्रमाणिक दस्तावेज नहीं बनाया जाता है, जिससे कि लोगों के जीवन में समस्या का सामना करना पड़े। तो इसीलिए हम ऐसा कोई भी मात्रक, मानक मात्रक नहीं बनाएंगे जिसकी स्थिति और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। स्थिति और अनुसार, मान लीजिए भारत में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और हो गया, ऐसे में बदलती रहती है, वैसे को हम मात्रक, मानक मात्रक नहीं बना सकते हैं। और कदम को इसलिए नहीं बनाते हैं कि हर एक व्यक्ति का कदम जो है अलग अलग है। किसी का फाल बड़ा हो सकता है, किसी का फाल छोटा हो सकता है, किसी का जो पैर होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है तो बहुत बड़ा बड़ा छलांग मार देगा। इसलिए हम नहीं बनाते हैं। पता चला कि हम अपने पिच नामें, पिच मान लीजिए क्रिकेट खेल लेंगे और उस पिच को नापें तो हमारे फाल से हो रहा है आपको मान लीजिए 22 हो गया, और किसी का बड़ा बड़ा फाल हो तो उससे 18 हो गया। पता चला कि मैच जीता तो लड़ाई हो गया, तुम्हारे तरफ तो कम है। तो इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं कदम को। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते में तो सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम रोज़ अपने चेतना सत्र, जो मॉर्निंग असेंबली होता है, उसमें भी देखते हैं कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो जो आगे लगते हैं लाइन में, और जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं वो पीछे लगते हैं। तो वही बढ़ते क्रम है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है बच्चे की जो जो छोटे बच्चे हैं वो पंक्ति में, लाइन में आगे लगे और उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा पीछे लगते चले जाए। ठीक है, तो सबसे छोटा जो होता है वो 1 मिलीमीटर, इसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, इसके बाद 1 सेंटीमीटर, इसके बाद 1 मीटर, इसके बाद 1 किलोमीटर। सबसे बड़ा इसमें जो दिया है वो हो जाएगा आपको 1 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं ये 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है,
कि विभिन्न प्रकार की गतियों कौन कौन सी हैं। अपने दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में से दो दो उदाहरण दीजिए। दो दो उदाहरण दीजिए। दो दो उदाहरण दीजिए। अपने दैनिक जीवन में से दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में से दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम। देखिए विभिन्न प्रकार की यहाँ आप दिखाई दे रही है, विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी हैं। अपने दैनिक जीवन में से उनके दो दो उदाहरण, आपको दो दो उदाहरण देना है। ठीक है, जैसे हम बताए थे कि पहली जो गति हो गई वो हो गई सरल रेखीय गति, दूसरी हो गई वर्तुल और घूर्णन गति, तीसरी हो गई आवर्त गति। ठीक है, सरल रेखीय गति का मतलब होता है वैसी गति जो सीधी रेखा में गमन करे, उसको सरल रेखीय गति बोलते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी जो सड़क पर चलती है वह एक सीधी रेखा में अमूमन गमन करती है। ठीक है, और इसके बाद सेना के जवान आप 26 जनवरी या 15 अगस्त के जो परेड होते हैं आर्मी के, पुलिस के देखते होंगे, वो एक सीधी रेखा में जाते हैं। इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति बोलते हैं। ये दो जो है उदाहरण हो गई। ठीक है, अगला है वर्तुल और घूर्णन गति। वर्तुल और घूर्णन गति के उदाहरण। वर्तुल और घूर्णन गति का मतलब ये होता है कि अपने अपने अक्ष पे, अपने बिंदु पर वृत्ताकार रूप से घूमना। जैसे पृथ्वी घूर्णन गति करती है अपने उसी के चलते हमारे रात दिन होते हैं, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो वो घूर्णन गति हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप देखते हैं कि पंखा जो बच्चे बिजली का सॉरी क्षमा चाहेंगे एक मिनट के लिए। चलिए देखिए, बिजली का पंखे की गति हो गई। बिजली की पंखे की गति की बात करें, पहला में जो यहाँ है बिजली के पंखे की गति, तो बिजली के पंखे की गति के बारे में बात करें तो बिजली का पंखा एक मूल बिंदु से लगा होता है और पंखा गोल गोल घूमते रहता है। इसके बाद घड़ी की सेकेंड की सुई की गति। घड़ी की जो सुई की सेकेंड होती है वो एक जगह लगी रहती है, वो चारों तरफ गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, अगला है आवर्त गति। आवर्त गति में आप देखें वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर हिलना। जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जब हवा बहता है तो देखते हैं कि पेड़ की जो टहनी होती है वो लचक जाती है और फिर पुनः उसी स्थिति में वह बच्चे चली जाती है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा होता है झूला झूलते बच्चों की गति। तो जो झूले पर बच्चे झूलते हैं उनकी गति भी आवर्त गति होती है। जैसे फिर ऊपर गए, फिर बीच में आए, फिर ऊपर चले जाते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। वर्तुल गति के तो एक आप घर में सिलाई मशीन है जो गोल गोल घूमता है, वो भी उदाहरण है। आवर्त गति के भी बहुत सारे हैं, जो वायलिन बजाते हैं, तबला हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसके साथ साथ आवर्त गति के तबला हो गया, वायलिन हो गया, गिटार हो गया, या जो ड्रम बजाते हैं, थोड़ा सा पहले पीटेंगे तो थोड़ा सा अंदर जाएगा, फिर वो उसी पुनः स्थिति में आ जाएगा। तो ये आवर्त गति के उदाहरण हैं। ठीक है, आवर्त गति के ये उदाहरण हैं। हम इरेज कर लेते हैं बच्चे, एक मिनट, आपको दिक्कत ना हो, इरेज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है बच्चे, अगला प्रश्न है हम समझते हैं। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है। कितना मीटर है? 1600 मीटर है। आप पहले समझिएगा, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए बच्चे, हम मिटा देंगे तो आप अपने फेयर पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1600 मीटर अमूमन मान सकते हैं कि आपके स्कूल जैसे 9 बाट है, तो 9 बाट है
तो आप जा रहे हैं नौकटा से नौबाट, तो 1600 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, हम जानते हैं 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। तो हमसे पूछा है 1600 मीटर, तो 1600 मीटर, तो पहले हम 1 मीटर का निकाल लेंगे। तो 1 मीटर का निकालेंगे, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अब 1600 मीटर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 1/1000 गुने 1600 कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 1.6 किलोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1.6 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाए, इसका उत्तर हो जाएगा। हम मिटा दे रहे हैं बच्चे, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, समझाने के बाद मिटा दे रहे हैं, आप इसको लिख लेंगे। सॉरी, 1 मिनट आप रुक जाइए, इरेज कर दें। चलिए इरेज कर दिए। अब आते हैं पॉइंट पे। अब आते हैं 7वां प्रश्न में। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं और असमानताएं क्या हैं? समानताएं का मतलब जो दोनों में समान होनी चाहिए, और असमानताएं का मतलब दोनों में क्या अलग अलग हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं कि एक एक जो है मिट्टी है, या मिट्टी का आप छोड़िए, हम बोल रहे हैं कि एक आम का पेड़ है और एक जामुन के पेड़ में, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक मान लीजिए एक आम का पेड़ हो गया, ठीक, एक पेड़ हो गया जामुन का, मान के चलते हैं जामुन का। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आम का पेड़ होगा, इस आम के पेड़ में पत्ती, इसमें भी पत्ती रहेगी, इसमें भी पत्ती रहेगी, ठीक, इसमें भी तना रहेगा, इसमें भी तना रहेगा, इसके साथ साथ जो है इसमें भी पत्ती, इसमें भी पत्ती, इसमें भी जड़ रहेगा और इसमें भी जड़। लेकिन ये आम देगा और ये जामुन, तो इतनी समानताएं हो गई, और ये आम और ये जामुन, ये असमानताएं हो गई। ठीक है, समानताएं का मतलब दोनों में क्या क्या समान है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं बच्चे, आप लिख लीजिएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप अच्छे से बाद में इरेज कर दे रहे हैं। इरेज करने के बाद आप बच्चे आप लिख लेंगे। चलिए इरेज हो गया। अब आते हैं पॉइंट पे। तो क्या क्या समानताएं हैं? देखिए समानताएं क्या हैं। साइकिल का पहिया तथा छत का पंखा दोनों वर्तुल गति कर रहा है। ठीक है, दोनों जो हैं वह वर्तुल गति कर रहे हैं। वर्तुल गति का मतलब हो गया कि साइकिल का पहिया हो या छत का पंखा, दोनों जो है वो उसको हम बोल सकते हैं आपको कि उसका जो मूल बिंदु है वह एक है, और वो अपने अक्ष पर ही घूम रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक इसका ये इसका मूल बिंदु हो गया, ये इसका जो है, ये इसका जो है मूल बिंदु हो गया, ठीक, ये इसका जो है, ये इसका जो है, ये इसका, एक मिनट बच्चे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पेन ले लें। ये इसका मान लीजिए मूल बिंदु हो गया। अब साइकिल का पहिया भी ऐसे गोला होता है, इसी में घूमता रहता है, ऐसे इसमें हो जाते हैं आपको रिंग लगे होते हैं, घूमता रहता है। ऐसे ही हम पंखा देखें कि मान लीजिए ये वाल हो गया, और इसमें मतलब ये दीवार हो गया, वाल हो गया ये, और इस वाल पे ये ऐसे पंखा लगा हुआ है। इसका मूल बिंदु यहाँ बीच में रहता है। जिस तरीके से ये जो आपका साइकिल का पहिया है, इसका साइकिल का पहिया है, इसका मूल बिंदु ये है, उसी तरह से इसका भी मूल बिंदु ये होता है। और ये भी वर्तुल गति कर रहा है, और बच्चे ये भी क्या कर रहा है, वर्तुल, दोनों वर्तुल गति कर रहे हैं, घूर्णन गति कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोनों, इसको हम इरेज कर देते हैं, दोनों घूर्णन गति कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला इसमें क्या पॉइंट है उसको हम लोग
उसको हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्या पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, दोनों एक निश्चित स्थान पर घूर्णन करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, दोनों एक निश्चित स्थान पर घूर्णन करते हैं। ठीक है, और असमताएं क्या है? पंखा बिजली पर चलता है, साइकिल बिना बिजली का। बिल्कुल, अब बताइए, पंखा जो है आपके पास बिजली नहीं रहेगा तो क्या आप चला लीजिएगा? नहीं चलेगा। पंखा हमेशा बिजली पर ही चलता है। और साइकिल जो होती है वह बिना बिजली का है। जैसे आप देखते हैं कि आप अपने गांव में जब नई नई साइकिल रहती है तो पूरा लगता है कि आप उसको एरोप्लेन बना लेते हैं। आप उसको एरोप्लेन बना के पूरा ऊँ ऊँ करते करते एकदम चलाते हैं, पूरा टिटकारी मारते हुए। तो कितना मज़ा आता है चलाने में। जो साइकिल जो होती है, क्यों? क्योंकि वो बिना किसी ना उसको चार्ज करना है, ना उसको बैटरी लगाना है, ना पेट्रोल भरवाना है, ना डीजल भरवाना है। इत्मीनान से चैन से एकदम पूरा चलते रहते हैं, एकदम अपना आप इंजॉय करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पंखा जो है बिजली पर चलता है, पंखा जो है बिजली पर चलता है और साइकिल बिना बिजली पर। पंखा अगर आपके पास लाइट नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहेगी तो आप पंखे को, ये जो फैन है, इस पंखे को आप नहीं चला सकते हैं। जबकि साइकिल आपको तभी बनवाना पड़ेगा जब वो पंचर होगी तब, नहीं तो आप नॉर्मली उसको यूज कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये असमानताएं थी, ये जो थी ये असमानताएं थी, दोनों अलग अलग हैं कि पंखा बिजली से चलता है, साइकिल बिना बिजली का। इसमें पेट्रोल, डीजल या किसी प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ना ही किसी प्रकार की ईंधन की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब देखिए ये पॉइंट दूसरा, साइकिल सरल रेखीय गति करती है। जो साइकिल होती है, जैसे मान लीजिए ये ये मान लीजिए एक लड़का है, इसका साइकिल हो गया, ये चलेगा तो ये सीधी रेखा पर चलती है। जबकि पंखा एक एक जगह रहेगा ऐसे, और एक ही जगह पर पूरा अपना घूमते रहेगा, ऐसे घूमते रहेगा, ये वाल पे लगा रहेगा, घूमते रहेगा। ये सीधी रेखा में करता है। ठीक है, दो साइकिल सरल, साइकिल जो होती है आप देख सकते हैं, साइकिल जो होती है, साइकिल जो होती है, साइकिल होती है वह सरल रेखा पर गति करती है। जबकि पंखा वर्तुल गति करता है। वर्तुल गति का मतलब एक ही जगह पर ऐसे करके अपना जो है ये दीवार हो गया, दीवार में ऐसे पूरा घूमते रहता है। ठीक है, और साइकिल कैसे करती है? सरल रेखीय, मतलब सीधा। ठीक है, जैसे कि हमने बताया। ठीक है, ये जो है समानताएं और असमानताएं हो गई। ठीक है, समानताएं एक बार फिर से देख लेते हैं। समानताएं क्या है? साइकिल का पहिया तथा छत का पंखा दोनों वर्तुल गति कर रहे हैं। साइकिल का पहिया का भी एक मूल बिंदु है, और पंखे का भी, जो बिजली का पंखा है उसका भी एक मूल बिंदु है। असमानताएं यह है, दोनों में अंतर यह है कि साइकिल जो चलेगी वो बिना बिजली का चलेगी, और पंखा को बिजली की जरूरत होगी। और साइकिल सरल रेखीय गति पर चलेगी, जबकि जो पंखा है वह वर्तुल गति। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, रोज काम में आने वाली वस्तुओं में से ऐसी दो वस्तुओं के नाम लिखिए जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो। तो 1 मीटर वाले बच्चे की बात करें हम, तो 1 मीटर में जो होता है, घर में हम तौली इस्तेमाल करते हैं। आप घर में नहाने के बाद तौली से अपना वस्त्र बदलते होंगे, या पैर जब आते होंगे बेड पर तो उससे साफ करते होंगे। आपके घर में जो फीता होगा वो 1 मीटर का होगा, छोटा छोटा आता है जिससे आप लोग खेलते हैं। ठीक है, अब हम लोग 1 सेंटीमीटर का बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर का हो गया तौली या फीता। ठीक है, अब बात करते हैं 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर पेंसिल, लिखावट मिटाने वाला रबड़। देखिए, पेंसिल पेंसिल से जो लिखते हैं वो लिखावट को मिटाने वाला, जो ऐसे आप देखते हैं बच्चे, ऐसे रबड़ होता है। आजकल तो बहुत डिजाइन में आ गए हैं। ऐसे पेन हो गया, पेन में ही ऐसे ऐसे करके रबड़ आ जा रहे हैं। पेन में ही आजकल बहुत डिजाइन में आ जा रहे हैं। ठीक है, आजकल बहुत डिजाइन में आ जा रहे हैं। तो पहले जो रबड़ आता था वो ऐसे आता था,
तो ये जो आता था ऐसे वाला, वो ये आपको 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ऐसे वाला नहीं, ये वाला जो है 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। इसके बाद जो आपका कट्टर आता है, आप कट्टर देखे होंगे, जिससे आप अपने पेंसिल को, ऐसे रहता है, इसमें ब्लेड लगा रहता है और इसमें लगा के आप अपने पेंसिल को छीलते हैं, ठीक है। तो ये जो कट्टर है, ये जो कट्टर है पेंसिल को काटने वाला, यह भी ये जो है 1 सेंटीमीटर का आता है। तो आपका रबर, आप जो प्रयोग करते हैं, रबर और कट्टर, क्या हो गया, कट्टर, कट्टर, ये दोनों जो है 1 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। 1 मीटर का आप घर में अपना तौली इस्तेमाल करते हैं और तौली के साथ साथ आप फीता, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आपको बच्चे मिटा दे रहे हैं, देखिए। आप जब मिट जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, अगला है 1 मिलीमीटर, ठीक है। अगला है 1 मिलीमीटर का। 1 मिलीमीटर का आप देखते होंगे पेन की नींव, जिस पेन से, जैसे मान लीजिए आप, ये पेन हो गया, ठीक, ये है पेन। इस पेन से जब आप लिखते हैं ऐसे आगे की ओर, तो इसका जो ये पॉइंट है, ये 1 mm का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। इस पेन की जो नींव है, ये आगे वाला पोर्शन यहाँ पे, ये 1 mm का होता है, ठीक है। दूसरा होता है पेंसिल की नोक। पेंसिल भी ऐसे ही होती है, पेंसिल को भी हम देख लेते हैं, इसको इरेज करके पेंसिल को भी हम देख लेते हैं, पेंसिल को भी हम देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। देखिए, पेंसिल की बात करें बच्चे, तो पेंसिल भी जस्ट ऐसे ही होती है। पेंसिल भी ऐसे आती है, आने के बाद आजकल इसमें रबड़ ऐसे आने लग रहे हैं, आने के बाद ये भी आके ऐसे हो जाती है और इसको हम लोग ऐसे कट्टर में खीलते हैं। तो पेंसिल की जो ये नोक होती है, आगे वाला भाग, ये यहाँ देखिए, ये ऐसे, एक मिनट बच्चे, एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, हाँ, ये जो पेंसिल की सीधा इसको करते हैं, अब देखिए ये सीधा बनाते हैं, ये मान लीजिए पेंसिल हो गया। इस पेंसिल की जो आगे वाली ये नोक आ रही है, आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो नोक यहाँ मिलती है वह, और ये जो पेन है, ये हो गया पेंसिल, ये हो गया आपको पेंसिल, और ये जो हो गया आपको पेन, मान के चलिए पेन हो गया। इन दोनों, ये हो गया पेन, 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 ठीक है। इन दोनों की जो नोक होती है यहाँ पे, वो 1 मिलीमीटर की होती है, ठीक है। चलिए, हम इसको बच्चे इरेज कर दिए और आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, इरेज कर दिए, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। हमारी शुभकामनाएं बच्चे आपके साथ है। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। आप सभी को, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत से पढ़िए और मेहनत से आगे बढ़िए। संघर्ष ही बच्चे जीवन है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही अपनी बुलंदियों को छूता है, इसीलिए हमेशा अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए, अब मैं इतना ही कहकर हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चे।